भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके भीतर सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि पूरी एक अदृश्य दुनिया चलती है। नमस्कार, मैं हूं अनाम प्रवासी और आज शोध रहस्यमयी मंदिरों का की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए न घंटियां बजती है, न नारियल फोड़े जाते हैं। यहां पूजा होती है शक्ति की, और उस शक्ति की जिसे समझने की कोशिश दुनिया आज भी कर रही है। क्या आपने कभी सुना है कि नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाए? क्या आपने कभी सुना है कि किसी देवी का प्राकृतिक रूप मासिक धर्म से जुड़ा हो, यानी पीरियड्स आते हों? ये कहानी है असम की नीलाचल पहाड़ियों में छिपे मां कामाख्या देवी मंदिर की। एक ऐसा स्थान जहां आस्था और विज्ञान के बीच की लकीर मिट जाती है। इस मंदिर का रहस्य समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब देवताओं और असुरों का राज था। कहते हैं जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान देखकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव का क्रोध प्रलय बन गया था। सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर शिव ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। और दोस्तों, असम की इसी नीलाचल पहाड़ी पर माता सती का योनि भाग गिरा था, और उसी स्थान पर बना कामाख्या। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे अद्वितीय है, क्योंकि यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक भूमिगत झरना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इसे ही माता का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। लेकिन कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका गर्भगृह है। हर साल जून के महीने में एक ऐसा समय आता है जब इस मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं अंबुबाची मेला। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी कामाख्या रजस्वला यानी मेंस्ट्रुएटिंग होती है, और इस दौरान पूरा मंदिर एक अजीब सी ऊर्जा से भर जाता है। यह है कि इन 3 दिनों में पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक लाल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मिट्टी में मौजूद आयरन की वजह से होता है, लेकिन भक्तों के लिए यह देवी की शक्ति का चमत्कार है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो गर्भगृह में कोई प्रसाद या मिठाई नहीं मिलती। वहां मिलता है एक लाल रंग का गीला कपड़ा, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। भक्तों का मानना है कि यह कपड़ा देवी के रक्त से भीगा होता है, और इसे घर में रखने से बुरी शक्तियां कभी पास नहीं आती। कामाख्या मंदिर की एक और पहचान है तंत्र विद्या। देश के हर हिस्से से साधक और अघोरी यहां आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस जगह पर साधना उतनी ही तेज होती है जितनी बिजली। कहते हैं यहां गुप्त शक्ति मार्ग प्रचलित है। यहां आज भी काले जादू और वशीकरण को काटने के लिए विशेष पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के बनने के पीछे एक अधूरी प्रेम कहानी भी है। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक असुर राजा था, नरकासुर। उसे देवी कामाख्या से प्रेम हो गया था। उसने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने एक शर्त रखी, अगर तुम एक ही रात में मुर्गा बांग देने से पहले नीलाचल पर्वत के नीचे से मंदिर तक सीढ़ियां बना दोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। नरकासुर के पास मायावी शक्तियां थीं। उसने रातों रात सीढ़ियां बनानी शुरू कर दी। काम लगभग पूरा होने ही वाला था कि देवी ने एक चमत्कार किया। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले ही बांग देने पर मजबूर कर दिया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई और वो शर्त हार गया। वो सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं, जिन्हें मेखेला उजोवा पथ कहा जाता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक ऊपरी संरचना नहीं, इसके नीचे कई प्राचीन सुरंगें बताई जाती हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सुरंगें पुराने राजमहलों की ओर जाती थीं। इतनी कहानियों, इतने रहस्यों के बीच आज भी एक बात साफ नहीं है, आखिर साल के उन्हीं 3 दिनों में नदी का पानी लाल क्यों होता है? यहां बहने वाला झरना जो सदियों से बह रहा है, उसका स्रोत क्या है? क्या यहां सिर्फ पूजा होती है या कुछ असाधारण साधनाएं भी? कई लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के समय यहां अजीब मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इसकी पुष्टि किसी ने कभी नहीं की। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, ये शक्ति, रहस्य और प्राचीन ज्ञान का संगम है,
ये मंदिर उतना ही गूढ़ है जितनी इसकी कहानियां। अगर ये रहस्य आपको आकर्षित करता है और आप भी उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं जिन्हें सदियां भी नहीं ढूंढ पाई, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनाम प्रवासी और सच की खोज जारी है। कुछ रहस्यों को शायद समाधान नहीं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जय मां कामाख्या।